इंदौर की सोनम ने अपनी ही पति को जान से मारकर शादी जैसे पवित्र बंधन को शर्मसार कर दिया। अब इस कांड के साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। शादी करने वाले परिवारों में खौफ का माहौल है और रिश्ते तय करने से पहले लोग डिटेक्टिव एजेंसियों से अब संपर्क कर रहे हैं। साथ ही अब युवाओं में शादी को लेकर खौफ का माहौल देखा जा रहा है। एमपी की राजधानी भोपाल में कैसा है शादी को लेकर माहौल, इस रिपोर्ट में आप समझें। बात चाहे सोनम रघुवंशी की हो या फिर मुस्कान की, जब से ऐसे किस्से निकलकर सामने आए हैं, लोगों का शादी जैसे पवित्र बंधन से भरोसा उठ चुका है। अब लोग शादी करने से डरते हैं। आलम यह है कि राजधानी भोपाल में अब लोग शादी करने से पहले डिटेक्टिव एजेंट्स हायर कर रहे हैं। जी हाँ, राजधानी भोपाल में ऐसे कई लोग गुप्त तरीके से अपने होने वाले पार्टनर की जानकारी इकट्ठी करने के लिए डिटेक्टिव एजेंट्स हायर कर रहे हैं। वो शादी से पहले जानना चाहते हैं कि आखिर उनके पार्टनर का बिहेवियर कैसा है, आखिर उनके पार्टनर का बैकग्राउंड क्या है, पार्टनर का क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा है, क्या कोई उनका अल्कोहलिक बिहेवियर तो नहीं रहा है, आखिर उनका पास्ट कैसा रहा है। क्या कुछ कहना है डिटेक्टिव एजेंट्स का या फिर क्या कुछ कहना है लॉयर्स का इस विषय को लेकर, किस तरीके से लोगों के मन में शादी को लेकर खौफ है, युवाओं का क्या कहना है, जानने के लिए देखें ये खास रिपोर्ट। राजा रघुवंशी हत्याकांड और इसके ठीक पहले मेरठ के नीले ड्रम कांड के बाद युवाओं में शादी का चाम अब लगातार खत्म होता जा रहा है। सोनम मुस्कान जैसी पत्नियों की बेवफाई और उसके बाद पति के कत्ल की साजिशों ने युवाओं को डरा के रख दिया है। इसके चलते लोग सोच समझकर शादी का फैसला ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक और मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग पंडितों को कुंडली दिखाने के साथ ही सीक्रेट डिटेक्टिव एजेंट्स और वकीलों के पास पहुँच रहे हैं। लड़के और लड़कियों की पर्सनल प्रोफाइल से लेकर उनके बिहेवियर और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तक की पड़ताल को करवा रहे हैं। लड़के शादी से घबरा रहे हैं। कुंवारे युवा बोले जांच जरूरी। इस तरह की कई जानकारियां आई हैं और लोग संपर्क करते हैं कि प्राइवेट जासूस से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। यद्यपि ये राजा और सोनम की घटना केवल समाज के पूरे चरित्र को तो अपने आप में परिलक्षित नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो होता है, जो एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है और जो एक महिला किसी परिवार में आती है, और हमारे यहाँ ये माना जाता है, जो हमारा सोशल सिस्टम है, महिला जो होता है घर की लक्ष्मी होती है और पूरे घर को संवारती है, तो कहीं ना कहीं लोगों में अविश्वास की कमी आई है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि इस समय लोग जो है अपने होने वाली बहू या कह लो कि अपनी होने वाली पत्नी के लिए जो है जानकारी जो है अप्रत्यक्ष रूप से या जासूसों के माध्यम से इकट्ठा कर रहे हैं। जहां एक और लड़के और लड़कियों की जन्म कुंडली से लेकर उनके सोशल स्टेटस की कुंडली को खंगाला जा रहा है, तो वहीं लगातार रिश्तों में आ रही दरारों, पति पत्नी और वो के मामलों के चलते युवाओं में शादी का क्रेज लगातार कम हो रहा है। युवाओं में शादी और अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी चिंताएं अब पनप रही हैं। मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं है। खुद से डिटेल निकालो ना, आसपास के माहौल का पहले कुछ टाइम पहले से पता करने चालू करो, उसके बाद में आप आगे बढ़ो। दिमाग में आता है कि शादी करनी ही नहीं चाहिए। जिस हिसाब से माहौल बन रहा है कि युवाओं को शादी करनी ही नहीं चाहिए। पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी लेनी ही पड़ेगी। तो वहीं पति पत्नी के बीच आ रही दरार के पीछे एक्सपर्ट्स पश्चिम की अंधी नकल को एक बड़ी वजह मानते हैं। इसके साथ ही संयुक्त परिवारों की बजाय एकल परिवार के बढ़ते हुए चलन को समाज के लिए खतरा बता रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि एक सामाजिकरण है, ये बदलाव है। एक संस्कृति में जब उतार या चढ़ाव आते हैं या कहीं बाहर की जो संस्कृतियाँ प्रभावी हो जाती हैं, तो उससे ये प्रभाव आता है जीवन शैली में। जैसे पश्चिम में है, हमारे यहाँ वैवाहिक बंधन को जीवन मरण का संबंध माना जाता था, 7 जन्मों का संबंध माना जाता रहा है, परंतु पश्चिम में ऐसा नहीं है। वही प्रभाव जब यहाँ आया है कला, संस्कृति और सामाजिक जीवन में, तो अब ये हो रहा है कि विकल्प हैं। बदलाव के कारण में एक दूसरे के प्रति जो श्रद्धा रहती थी, विश्वास रहता था, और एक दूसरे के प्रति जो एक वो रहती थी संवेदना कि पारिवारिक हमारे बिगाड़ ना हो, समाज लोग क्या कहेंगे, अब लोग कहते रहते हैं, उन्हें चिंता नहीं है। तो वो जो बदलाव आया है, इस बदलाव के कारण में विश्वास का संकट आया है, और विश्वास का संकट आने से एक दूसरे के प्रति में कैसा था, इनका इतिहास कैसा था, वर्तमान कैसा है, भविष्य कैसा होगा। तो पहले पत्रिका कुंडली मिलाई जाती थी, अब लोग डिटेक्टिव की सहारा लेके, उनकी जासूसी करा के या उनकी गुप्तचरी लेके, उनकी जानकारी लेके, अब ये उनको प्रभावी लग रहा है कि हमारा जीवन अच्छा चलेगा। भारतीय समाज में जिस विवाह को 7 जन्मों का संबंध माना गया,
प्यार भरोसे के साथ जिंदगी निभाने के वचन दिए गए, अब विवाह जैसा पवित्र बंधन बेवफाइयों और रिश्तों के होते कत्ल के चलते कटघरे में आ गया है। तो क्या एक जिम्मेदार समाज के नाते हमें आत्मचिंतन और मंथन की जरूरत नहीं, ताकि समाज में फैल रही नकारात्मकता को खत्म किया जा सके। साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।